Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear student, today we will start with exercise 4.3. तो एक्सरसाइज 4.3 से पहले हमने कुछ फार्मूलाज डिस्कस किए थे प्रीवियस लेक्चर में. अब हम क्वेश्चन नंबर 1 को आते हैं. फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड एक्स वाई व्हेन x प्लस वाई इक्वल 8, x माइनस वाई इक्वल 3. तो आप देखें x प्लस वाई की वैल्यू 8 है, x माइनस वाई की वैल्यू 3 है और हमें क्या फाइंड करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है और एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है. तो आप देखें जो गिवन है वो मैं लिखता हूं गिवन. तो x प्लस वाई इक्वल 8 ये हमें गिवन है, x प्लस वाई इक्वल 8 और x माइनस वाई इक्वल 3. तो ये है जी x माइनस वाई इक्वल 3. रिक्वायर्ड क्या है, आप देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है और एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है. तो ये रिक्वायर्ड है. एक्स प्लस वाई एक्स वाई. अच्छा, तो अब सॉल्यूशन करते हैं. अब देखिए इधर x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है. सही है. तो अब देखिए इसको मैं a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फार्मूले के साथ कंपेयर करता हूँ. ये a प्लस बी से मैं कंपेयर करता हूँ ये माइनस बी से और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से. तो अगर हम ये फार्मूला यूज करें which is a plus b whole square plus a minus b whole square equal 2 into a square plus b square. अच्छा, तो देखिए मैं a को x से रिप्लेस करूंगा और b को y से रिप्लेस करूंगा. तो मैं a प्लस b की जगह पे x प्लस वाई लिख सकता हूं. प्लस अपनी जगह पे आया, a माइनस बी की जगह पे मैं x माइनस वाई लिखूंगा होल स्क्वायर इक्वल 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. तो आप देखें x प्लस वाई भी गिवन है विच इज 8, x माइनस वाई भी गिवन है विच इज 3. सो नाउ आई हैव टू पुट द वैल्यूज ऑफ x प्लस वाई एंड x माइनस वाई इन द रिक्वायर्ड फार्मूला. सो आई विल राइट पुटिंग द वैल्यूज. इन द रिक्वायर्ड फार्मूला. तो इधर x प्लस वाई की वैल्यू है 8, ये x प्लस वाई होल स्क्वायर है तो ये 8 स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये x माइनस वाई 3 है और ये x माइनस वाई होल स्क्वायर है तो ये 3 स्क्वायर हो जाएगा. अब देखें x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पार्ट को हमें फाइंड करना है तो ये 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपनी जगह पे नीचे आएगा. सही है. अब 8 स्क्वायर, so it means 8 multiply 8 which equals 64. 3 square means 3 multiply 3 which equals 9. 2 into x square plus y square. अच्छा, इन दोनों को अब मैं ऐड करता हूं. 64 plus 9 is 73. 2 into x square प्लस वाई स्क्वायर. आप देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू रिक्वायर्ड है, 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू रिक्वायर्ड नहीं है, यानी हमें 2 को खत्म करना है. तो ये इक्वेशंस है. जब मैं इक्वेशन को, आप देखिए पहले 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के साथ क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है. तो जब हम इक्वेशन में मल्टीप्लाई को खत्म करते हैं तो हम डिवीजन वाला ऑपरेशन यूज करते हैं. सो डिवाइड बाय 2 बोथ साइड. बोथ साइड मीन्स लेफ्ट हैंड साइड को भी मैं 2 से डिवाइड करूंगा और राइट हैंड साइड को भी मैं 2 से डिवाइड करूंगा. सही है. तो ये 2 कैंसिल हो गई जी. 73 ओवर 2 इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 73 ओवर 2. तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई.
तो अब मैं इसको ज़रा रिपीट करता हूँ। आप देखिए x प्लस वाई की वैल्यू गिवन है विच इज़ 8, x माइनस वाई की वैल्यू गिवन है विच इज़ 3 और हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो मैं a को x से रिप्लेस करता हूँ, b को y से रिप्लेस करता हूँ, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई होल स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस x माइनस वाई होल स्क्वायर इक्वल 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर इसके बाद मैं सिर्फ x प्लस वाई और x माइनस वाई की वैल्यूज पुट करता हूँ इस फार्मूले में। तो x प्लस वाई की जगह पे मैंने 8 को पुट किया, x माइनस वाई की जगह पे मैंने 3 को पुट किया, 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपनी जगह पे नीचे आया। तो 8 स्क्वायर 64 बन गया, 3 स्क्वायर 9 बन गया, 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी राइट हैंड साइड जो है हमारे पास अपनी जगह पे आ गया। अब 64 और 9 को जब मैं ऐड करता हूं तो क्या आएगा 73। फिर इस 2 को कैंसिल करता हूं, ये इक्वेशन है। तो 2 ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के साथ इसका जो रिलेशन है वो मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई को हम डिवाइड से कैंसिल करते हैं। सो डिवाइड बाई 2 बोथ साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड को मैंने 2 से डिवाइड किया, राइट हैंड साइड जो कि हमारे पास 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था उसको भी 2 से डिवाइड किया, तो ये 73 और 2 आ गया जी, और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 73 और 2 आ गया। अब हम एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करते हैं, सही है। Now we have to find the value of xy. So for finding xy, value of xy, we have to use a formula which is a plus b whole square minus a minus b whole square equal 4ab. अब वही सेम मेथड है, a plus b की जगह पे मैं x plus y लिखूंगा, माइनस अपनी जगह पे लिखा जी, x माइनस वाई होल स्क्वायर इक्वल 4xy। अब क्वेश्चन ये है कि मैंने इस फार्मूले को क्यों चूज किया, मतलब ये फार्मूला हम क्यों यूज करेंगे। तो आप देखें यहाँ a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल 4ab है, यानी x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस x माइनस वाई होल स्क्वायर इक्वल 4xy। जब मैं a को x से और b को y से रिप्लेस करता हूँ, क्योंकि हमें किस चीज की वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स वाई, तो एक्स वाई सिर्फ इस फार्मूले की मदद से हम फाइंड कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड दिस वन फार्मूला। सो नाउ पुटिंग द वैल्यूज, पुटिंग द वैल्यूज। अच्छा, तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या गिवन है जी, 8 गिवन है, उसको मैं पुट करता हूं इधर, ये 8 हुआ। अब देखिए x प्लस वाई होल स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 8 स्क्वायर, x माइनस वाई 3 है तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर, 4xy यानी xy की वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो ये नीचे अपनी जगह पे आएगा। तो अब देखिए ये हो गया जी 4xy। अच्छा, 8 स्क्वायर मीन्स 8 मल्टीप्लाई 8 विच इक्वल 64। 3 स्क्वायर मीन्स 3 मल्टीप्लाई 3 विच इक्वल्स 9 इक्वल 4xy। अब हम 64 से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो जब मैं 64 से 9 को सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरे पास आ जाएगा 55 और ये हो गया 4xy। अब देखिए इधर हमें xy की वैल्यू फाइंड करनी है, ना कि 4xy की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम 4 को कैंसिल करेंगे, 4 को ख़त्म करेंगे। तो किस तरह ख़त्म करेंगे जी, आप देखिए 4 की xy के साथ कौन सा ये ऑपरेशन परफॉर्म करता है, कौन सा रिलेशन है, मल्टीप्लाई है। तो इक्वेशन में जब हम मल्टीप्लिकेशन यानी मल्टीप्लाई को ख़त्म करते हैं तो हमें डिवीजन वाला ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ता है। तो मैं क्या करूँगा जी, डिवाइड बाय 4 बोथ साइड। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड को 4 से डिवाइड करूंगा, उसके बाद राइट हैंड साइड को 4 से डिवाइड करूंगा। अब देखिए इधर 4 कैंसिल हो गया, 55 और 4 इक्वल xy। इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, xy को मैंने लेफ्ट साइड पे लिखा और 55/4 को मैंने राइट साइड पे लिखा। तो अब देखिए मैं इसको थोड़ा रिपीट करता हूँ, x प्लस वाई की जो वैल्यू है वो 8 है, x माइनस वाई की जो वैल्यू है वो 3 है। अब हमें एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैंने ये फार्मूला यूज़ किया है प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल 4ab। अब a प्लस बी को मैंने रिप्लेस किया x प्लस वाई से, a माइनस बी को मैंने रिप्लेस किया x माइनस वाई से, और ab को मैंने रिप्लेस किया x वाई से। ये इसलिए किया क्योंकि हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो x प्लस वाई और x माइनस वाई के फॉर्म में गिवन है। तो इधर मैंने क्या किया, जस्ट वैल्यूज़ की पुटिंग की। तो जब
मैंने वैल्यूज़ की पुटिंग की तो 64 माइनस 9 इक्वल 4xy आ गया, और फिर 64 से 9 को सब्ट्रैक्ट किया 55 आ गया। फिर मैंने क्या किया, 4 को यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को 4 से डिवाइड किया, तो यह आ गया जी 55/4 इक्वल 4 के साथ कैंसिल हो गया, और हमारे पास xy की वैल्यू आ गई 55/4। इसके बाद जो पार्ट्स है वो है सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट। आप ये देखिए, सेकेंड पार्ट x प्लस वाई इक्वल 10, x माइनस वाई इक्वल 7, x प्लस वाई इक्वल 11, x माइनस वाई इक्वल 5। फोर्थ पार्ट जो है x प्लस वाई इक्वल 7, x माइनस वाई इक्वल 4। बिल्कुल सही सेम मेथड है। इसी मेथड से ये क्वेश्चन नंबर 1 के ये पार्ट सॉल्व हो सकते हैं। तो ये तीनों जो पार्ट्स हैं इनको मैं लिखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये 3 क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जो 3 पार्ट्स है ये आपने खुद ही सॉल्व करने हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो ये आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड ab व्हेन a प्लस b इक्वल 7, a माइनस b इक्वल 3। तो अब a प्लस b की वैल्यू गिवन है 7, a माइनस b की वैल्यू गिवन है 3। तो हमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू और a b की वैल्यू क्या है, रिक्वायर्ड है। तो गिवन हमारे पास है a प्लस बी इक्वल 7, a माइनस बी है 3, रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए बी। तो आप देखिए a प्लस बी गिवन है, a माइनस बी गिवन है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमें फाइंड करना है। तो फिर हम वही फार्मूला यूज करेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू इंटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सोल्यूशन यूजिंग फार्मूला, फार्मूला कौन सा यूज करेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू इंटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप देखिए a प्लस बी की वैल्यू मैं पुट करूंगा इस फार्मूले में, a माइनस बी की वैल्यू मैं पुट करूंगा तो खुद ही a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। सो नाउ पुटिंग द वैल्यूज, in the required formula which is a plus b whole square plus a minus b whole square equal 2 into a square plus b square। तो a plus b की वैल्यू है 7, ये a plus b whole square है तो ये हो जाएगा 7 स्क्वायर, a minus b की वैल्यू है 3 तो a minus b की वैल्यू है 3 और ये a minus b whole square है तो ये 3 स्क्वायर हो जाएगा इक्वल 2 into a square plus b square की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो ये मतलब ये राइट हैंड साइड में है तो राइट हैंड साइड अपनी जगह पे नीचे आएगा। 7 स्क्वायर मीन्स 7 मल्टीप्लाई 7 सो इट विल बिकम 49। 3 स्क्वायर मीन्स 3 मल्टीप्लाई 3 सो इट विल बिकम 9। 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, अब हम 49 और 9 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा जी, 58 आ जाएगा इक्वल 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप देखिए 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड नहीं करनी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, 2 को कैंसिल करेंगे, 2 को ख़त्म करेंगे। तो 2 का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के साथ रिलेशन मल्टीप्लाई है, तो जब हम मल्टीप्लाई को ख़त्म करते हैं तो बोथ साइड को हम 2 से डिवाइड करेंगे। सो डिवाइड बाय 2 बोथ साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड को मैं 2 से डिवाइड करूंगा और राइट हैंड साइड जो कि हमारे पास 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है उसको भी मैं 2 से डिवाइड करूंगा। जब मैं इसको डिवाइड करूं तो ये 29 आ जाएगा। तो ये वैल्यू आ गई जी 29 इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 29 आ गई। ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। अब ए बी की वैल्यू फाइंड नहीं करनी है। तो आप देखिए ए बी कौन से फार्मूले में आता है, ए बी ए प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूले में भी आता है इक्वल ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूले में भी आता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। लेकिन वहाँ पे हमारे पास जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी इस पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू नहीं होगी। सही है, अगर हम इस वैल्यू को वहाँ पे
पुट करें तो फिर भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हो हमारे पास तो हम वो फार्मूले भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब हमें ए बी वैल्यू रिक्वायर्ड हो और क्या इधर ए प्लस बी की वैल्यू और ए माइनस बी की वैल्यू गिवन हो तो हम वो फार्मूला यूज़ करेंगे, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर। लिखता हूं मैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल 4ab। आप देखें ए प्लस बी की वैल्यू भी है हमारे पास, ए माइनस बी की वैल्यू भी है, और हम अगर ये फार्मूला यूज करें तो ए बी की वैल्यू बआसानी फाइंड कर सकते हैं। सो नाउ आई हैव टू पुट द वैल्यूज, पुटिंग द वैल्यूज इन द रिक्वायर्ड फार्मूला। ए प्लस बी 7 है, ये ए प्लस बी होल स्क्वायर है तो ये 7 स्क्वायर हो जाएगा, माइनस अपनी जगह पे नीचे आएगा। यहाँ पे ए माइनस बी इक्वल 3 है और ये ए माइनस बी होल स्क्वायर है तो ये 3 स्क्वायर हो जाएगा इक्वल 4ab। अच्छा, 7 स्क्वायर मीन्स 7 मल्टीप्लाई 7 विच इज 49, 3 स्क्वायर मीन्स 3 मल्टीप्लाई 3 विच इज 9 इक्वल 4ab। अब 49 से हम 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे विच इज 40 इक्वल 4ab। सो नाउ डिवाइड, आप देखिए इधर ab की वैल्यू फाइंड करनी है ना कि 4ab को, हम 4 को कैंसिल करेंगे, 4 का रिलेशन ab के साथ मल्टीप्लाई है। तो मैंने पहले भी बताया कि जब हम मल्टीप्लाई को कैंसिल करते हैं इक्वेशन में तो बोथ साइड हमें डिवीजन परफॉर्म करना पड़ता है। सो डिवाइड बाय 4 बोथ साइड, सो इट विल बिकम 40 by 4 equal 4ab divide by 4, 4 10s are 40, so 10 equal ab, और इसको इस तरह भी लिख सकते हैं ab equal 10। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 29 आ गई, ab की वैल्यू 10 आ गई। इसके बाद जो क्वेश्चंस हैं, इसके बाद सेकेंड पार्ट है, find the values of a square plus b square and ab when a plus b equal 9, a minus b equal 1। तो आपने खुद ही सवाल करना है, बिल्कुल यही मेथड है, सही है। क्वेश्चन नंबर 4 भी, क्वेश्चन नंबर 3 भी बिल्कुल इसी तरह है और क्वेश्चन नंबर 4 भी बिल्कुल इसी तरह से है। तो ये आपके होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो मैं सॉल्व करता हूँ। अगर इन ये जो होमवर्क है आपका, मतलब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 3 पार्ट है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में 1 पार्ट है और क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आपका होमवर्क है। अगर आपको होमवर्क में भी कोई प्रॉब्लम हुआ तो आप हमसे कमेंट जो सेक्शन है, कमेंट पोर्शन है, उसमें आप पूछ सकते हैं, हम वो क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे, सही है। तो इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 5 करूँगा, बट आई थिंक सो दिस मच इज़ इनफ फॉर टुडे। इसके बाद फिर कल हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, सही है।